इधर, तुम कमाल हो। इस तरफ, फीफी, यही बस, फीफी। फीफी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मेरे पत्र मिले पिछले हफ्ते। चलाओ। फीफी 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 फीफी। क्या तुम सच में ये करना चाहती हो? ऐसी जगह पर जाना? पहले से कहीं ज्यादा मुझे दोस्त चाहिए, असली दोस्त। मेरी कार पर कूदने वाले स्टॉकर फैंस नहीं। ठीक है, तुम्हें पछतावा होगा। और ग्रेटल, ओह बेचारी ग्रेटल बस प्यार चाहती थी। ओह प्लीज़ कैप्टन, उनसे प्यार करो, सबसे प्यार करो, उन्हें तुम्हारी ज़रूरत है। हाँ, बहुत बढ़िया एमिली। मैं देख सकता हूँ कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। तुमने बहुत तरक्की की। बहुत अच्छे। उफ, मैंने तुम्हें गिरा दिया। ठीक है, आज की हमारी क्लास यहीं खत्म होती है, लेकिन तुम्हारे जाने से पहले मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूं कि चेखव के अंकल वान्या का स्प्रिंग प्रोडक्शन अगले फ्राइडे है और ऐसा लगता है कि एमिली के आज के शानदार मोनोलॉग से हमें कुछ कंपटीशन मिलने वाला है। ठीक है, जाओ। ये तो एक लाइन भी पूरी नहीं बोल पाती। वैसे भी स्टार तो मैं ही हूँ। मुझे पता है यार, कितनी अजीब बात है कि मिस्टर हैरिसन ने एमिली का जिक्र भी किया। छी। मैं इस हकलाने वाली लड़की को अपना मेन रोल नहीं लेने दूंगी। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। उसे अकेला छोड़ दो। तुम हो कौन? मैं इसाबेला, अभी ट्रांसफर हुई हूँ। तो नई लड़की, अपना ध्यान रखना। हाँ, ये नई लड़की खुद को समझती क्या है? हे भगवान, आज हो क्या रहा है? शायद ये तुम्हारे गुस्से की वजह से है। चुप रहो सैंटी, तुम आखिरी व्यक्ति हो जिससे मैं सलाह लेना चाहती हूँ। ऐसा करने के लिए धन्यवाद। हाँ बिल्कुल, मुझे पुलिस से नफरत है। आज तक किसी ने डिफेंड नहीं किया। सच में? हाँ, आज से बदलेगा। मैं एमिली हूँ। पता है, तुम आज क्लास में अच्छी थी। तुम्हें सच में ऐसा लगता है? तुम ठीक हो? हाँ, ठीक हूँ। शोर के लिए माफ करना। मेरी बेवकूफ सौतेली बहन ने मेरा सेट गिरा दिया। सौतेली बहन? हाँ, उसी ने। ताशा। ताशा ने ये किया? कोई हैरानी नहीं। इसाबेला, ये सैंटी है। ये सेट्स पर काम करता है। ये बहुत काम का और क्रिएटिव है। मिलकर अच्छा लगा। शायद मैं बैक स्टेज आ सकती हूँ। तुम ऑडिशन नहीं दोगी? ओह नहीं, मैं ज़्यादा अच्छी एक्टर नहीं। ठीक है, मैं चलती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया इसाबेला, तुमने तो आज मेरी जान बचा ली। अपना नंबर दो, मैं तुम्हें अभ्यास करने में मदद कर सकती हूँ। हाँ, हमें बाद में मिलना चाहिए। बाय इसाबेला। बाय सैंटी। बाय टेरेसा। बाय बाय। वाह, किसी को क्रश हो गया है। बस इसे ठीक करने में मदद करो। एक परमाणु केंद्रीय नाभिक से बना होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं जो इलेक्ट्रॉनों से घिरा होता है। एमिली, जहाँ ताशा ने छोड़ा वहाँ से शुरू करो। एटॉमिक नंबर is the number of proton in the क्या मैं बोलूं? अगर मैं बोलूंगी तो पूरा दिन लग जाएगा। ताशा, बस उसे लाइन पूरी करने दो। मतलब हम सब क्यों सफ़र करें? ये सिर्फ 45 मिनट की क्लास है और ये पढ़ती है जैसे कोई किंडरगार्टन की बच्ची हो। बस करो। क्या तुम फीफी को जानती हो? वो मेरी सबसे फेवरेट एक्ट्रेस है। वो कमाल की है। मैं उसके जैसी बनना चाहती हूँ।
मैं ज़्यादा जानती नहीं। तो तुमने एक्टिंग क्यों शुरू की? ये थोड़ी अजीब कहानी है। मुझे सब कुछ जानना है। जब मैं छोटी थी तो मेरे पास यहाँ का टिकट खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, तो मैं चुपके से अंदर आ गई। कितनी बड़ी बात है। मैंने एक एक्ट्रेस को साउंड ऑफ म्यूजिक में परफॉर्म करते देखा। वो सुंदर, हाजिर जवाब, कॉन्फिडेंट, वो सब कुछ जो मैं हमेशा से बनना चाहती थी। स्टेज पर होने में एक अलग ही आज़ादी महसूस होती है। यही मेरा सपना रहा है। हाँ, मैं समझ सकती हूँ तुम कैसा महसूस करती हो। समझ सकती हूँ। मेरा मतलब इमेजिन कर सकती हूँ। पर वैसे जब मैं नर्वस होती हूँ तो मैं हकलाती हूँ। इसीलिए ताशा हमेशा मुझ पर शक। कभी कभी यकीन नहीं होता कि मुझ में वो बात है, पता है। असल में मुझे लगता है ताशा तुमसे जलती है, क्योंकि तुम बहुत प्रतिभाशाली हो। सच में, याद रखना एमिली, डर उतने सपने नहीं मारता जितने फेलियर मारता है। तुम्हारी सीमाएं बस वही हैं जो तुम खुद पर लगाती हो। टेक्सटिंग करने के बजाय तुम्हें ऑडिशन के लिए अभ्यास करना चाहिए। अगर तुम मेरे नक्शे दम पर चलना चाहती हो और एक दिन ब्रॉडवे पर आना चाहती हो तो तुम्हें अभी से मेहनत करनी होगी। मुझे पता है कि तुम में एक स्टूडेंट बनने की काबिलियत है, बिल्कुल जैसी मैं थी। तो स्क्रिप्ट कहाँ है? मैं तो आज रात कीली के साथ घूमने का सोच रही थी। तुम्हारा एडमिशन मिस एरिक्सन के पास करवा दिया है। सबसे अच्छी एक्टिंग टीचर जो मिल सकती है, इसे मिस नहीं कर सकती। लोग ऐसे मौके के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मुझे पता है तुम में वो बात है ताशा। ठीक है। तुम्हें आखिर हुआ क्या है? एक्टिंग क्लास। ठीक है, तो माँ को क्यों नहीं बताती कि नहीं जाना चाहती? हाँ ज़रूर, वो कभी नहीं सुनेंगी। मुझे उनके जैसा बनना है। काश इसमें इतनी मेहनत ना होती। मतलब किसके पास इतना टाइम है? ये मेहनत का काम है ताशा। और मैं पूछना चाहता था, अगर तुम एक्टिंग करती रहोगी तो क्या तुम मेरे साथ अच्छा बर्ताव कर सकती हो प्लीज़? और एमिली के साथ जो तुमने आज किया वो ठीक नहीं था। मुझे थोड़ा सोचने दो। नहीं, लूजर। मैं जानता हूं तुम कितनी मेहनत कर रही हो एमिली, और तुम्हें लीड रोल के लिए ऑडिशन देने के बारे में सोचना चाहिए। शुक्रिया मिस्टर हैरिसन, मैं सोचूंगी। कल मैंने जो कहा था तुमने सुना नहीं। दूर रहो मेरे रोल से। या तो भूल गई कि तुम एच है हकलाती हो। मुझे यकीन है कि सब तुम्हें स्टेज पर फेल होते देखना चाहिए, पर मैं तो तुम्हें बेइज्जती से बचाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है? तुम कुछ जवाब देने की कोशिश भी करोगी, या तुम्हें अपनी इमोशनल सपोर्ट चाहिए उस बेवकूफ़ इसाबेला की तरह? तुमने मेरे बाल खराब किए। तुम ठीक हो? मैंने सुना तुम रो रही थी। सब ठीक तो है ना? अगर ताशा सही है तो एक्ट्रेस नहीं बन सकती हकलाने के साथ। वो बिल्कुल भी सही नहीं है। मिस, आप वहाँ कमाल की थी। मुझे बहुत अच्छा लगा। सॉरी मैम, इस लड़की के थिएटर में घुसने की शिकायत है। ओह नहीं प्लीज, वो मेरी गेस्ट है। उसके लिए माफ करना। शुक्रिया। मैं एक दिन बिल्कुल आपके जैसी बनना चाहती हूँ, लेकिन मैं नर्वस होने पर हकलाती हूँ। कोई बात नहीं, हम सब नर्वस होते हैं, मैं भी। बस कभी कभी
हम सबको बस उस एक चीज़ की ज़रूरत होती है जो याद दिलाए कि हम कितने काबिल हैं, और फिर सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। एमिली, हेलो। तुम ठीक हो जाओगी। पुलिस को खुद पर हावी मत होने देना। शुक्रिया इसाबेला, मेरी इतनी अच्छी दोस्त बनने के लिए। मुझे तुम्हारे जैसी दोस्त कभी नहीं मिली। सुनो, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं एमिली को वो पार्ट नहीं लेने दे सकती। शायद हम मतलब उसका ऑडिशन ख़राब कर सकते हैं या कुछ और। आइडिया? मैं मदद नहीं कर रहा। मैं तुम्हारा सौतेला भाई हूँ, तुम्हारा नौकर नहीं। वैसे भी एमिली एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। वो उस रोल की पूरी हकदार है। जैसे कि वो लड़की हकलाए बिना एक लाइन भी मुश्किल से बोल पाती है। चलो भी प्लीज़। नहीं ताशा, और अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हारी माँ को बता दूंगा। जैसे उन्हें कोई फ़र्क पड़ेगा। उन्हें बस मेरे पार्ट से मतलब है। तुम्हारी बेवकूफ़ी भरी योजनाओं से कोई लेना देना नहीं है। मुझे इससे दूर रखो। वैसे भी तुम एक लूजर से मदद क्यों मांगोगी जब तुम खुद इतनी काबिल हो? मैं, है ना? शुक्रिया। शायद मैं आज तुम्हारे घर आ सकती हूँ। नहीं, सॉरी। मेरे पेरेंट्स मुझे घर पर मेहमान लाने नहीं देते। ओह, मैं तो हमेशा अपनी एक्टिंग की बातें करती रहती हूँ। मैं इस रहस्यमयी इसाबेला के बारे में और जानना चाहूँगी। मुझे अपने सारे सीक्रेट बताओ। तुम्हें पता है, मेरे पास बहुत सारा होमवर्क है और मुझे लगता है मेरी राइड वहाँ बाहर मेरा इंतज़ार कर रही है। कल बात करें। तो ताशा, ऑडिशन के लिए रेडी हो? तुम हमें अपनी कुछ लाइंस क्यों नहीं सुनाती? देखते हैं कि मुझे बिना देखे भी कितना कुछ याद आ पाता है। असल में क्या हम ये कल कर सकते हैं? मैंने इतने पैसे खर्च किए हैं उन लेसन्स पर, और तुम्हें लाइंस भी याद नहीं है। सॉरी, मैं बस स्कूल के कामों में बहुत बिजी थी। कंपटीशन को बुली करने में। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं, वो तो बस मेरे परफॉर्मेंस के लिए एक्साइटेड है। कल ऑडिशन है, कुछ तो करना ही होगा वरना देर हो जाएगी। जैसे अभ्यास करना है? नहीं, कंपटीशन को नुकसान करने के लिए। उधर देखो, प्रैक्टिस कर रही है। वो हमेशा घटिया नेकलेस छूती रहती है। तुम सही। ओह, नन्ही ग्रेटल बस प्यार पाना चाहती थी। वो क्या? तुम पर गर्व है। तुमने बहुत तरक्की की और पहले से बेहतर हो। तुम कर लोगी। मैं बहुत नर्वस हूँ। क्या होगा अगर मैं फिर से हकलाने लगी तो? उसकी चिंता मत करो। तुमने इतनी रिहर्सल की है कि ये लाइंस तुम नींद में भी बोल सकती हो। बहुत बढ़िया, यकीन है तुम बहुत अच्छा करोगी। थैंक यू सो मच सैंडी। इसाबेला, हमें बैकड्रॉप के पीछे तुम्हारी ज़रूरत है। मुझे जाना होगा, पर मैं तुम्हें ही सपोर्ट करूंगी। शुक्रिया। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। और ऑडिशन 5 बजे है। तुम क्या करने वाली हो? बस देखती जाओ। हाय एमिली, बस तुम्हें वहाँ के लिए लक विश करना चाहती थी। सच में? बिल्कुल, तुम कमाल हो। मैं तुम्हारे लिए ये लाई। ये तुम्हारे कैरेक्टर पर जचता है। ताशा, मुझे ये बहुत पसंद आया। थैंक यू। सच में? मुझे लगा तुम नफरत करती हो। छोड़ो भी, वो बस एक छोटी नोक झोंक थी। तुम परफेक्ट हो। शुक्रिया। हे, आज के लिए गुड लक। तुम्हें भी। तुमने कभी नहीं जाना कि खुश होना क्या होता है। लेकिन रुको अंकल वान्या, रुको। हम थोड़ा आराम करेंगे। हम आराम करेंगे। ठीक है। थैंक यू ताशा,
वाह, अब अगली है एमिली। हमारी जिंदगी एक बहुत ही शांतिपूर्ण और बेहद कोमल और दुलार से भरी मीठी सी होगी। मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है। फेथ। नहीं नहीं नहीं, तुमने कभी नहीं जाना कि खुश होना क्या होता है। लेकिन रुको अंकल वान्या, रुको, थोड़ा और रुको। हम आराम करेंगे, हम आराम करेंगे, हम आराम करेंगे। वो इमोशन, वो कमाल का था। ये सोनिया का अब तक का सबसे अच्छा चित्रलेखन था जो मैंने देखा है। तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि ये हार मेरे लिए क्या मायने रखता है। मैंने तुमसे कहा था कि वो रोल मेरा है। एमिली, कमाल किया, सबसे अच्छा परफॉर्मेंस। क्या? ताशा ने सब बर्बाद किया, सब गड़बड़ कर दी। और देखो, नेकलेस ताशा ने तोड़ा। नेकलेस तो हम ठीक कर सकते हैं, लेकिन वो परफॉर्मेंस, मिस्टर हैरिसन अब भी तारीफ कर रहे हैं। एमिली, तुम्हें वो पार्ट मिलेगा। सच में? हाँ, तुमने किया। ओह माय गॉड, तुमने उसके चेहरे का हाल देखा? उस लड़की का काम तमाम। यकीन नहीं, तुमने ऐसा किया। तुमने सच में उसे ताशा, तुमने ये क्या किया? वही जो जगह करने के लिए ज़रूरी था, मैंने कहा था। खैर, तुम्हारा प्लान काम नहीं। मिस्टर हैरिसन को लगा कि उसके आंसू एक्ट का हिस्सा थे। मतलब उन्होंने एमिली के मोनोलॉग में सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है। वो उसे चुन लिया। मैं बुक साइड में नाटकीय कला समर्थन करने की सोच रही थी। खुद एक्ट्रेस होने के नाते मैं एक अच्छी थिएटर आर्ट एजुकेशन की अहमियत जानती हूँ। बेशक मैं उम्मीद करूँगी कि मिस्टर हैरिसन सबसे मेहनती एक्ट्रेस को अवार्ड देंगे। मेरी बेटी ताशा को स्प्रिंग प्ले में लीड रोल। दरअसल मैंने पहले ही कास्ट कर लिया है, लेकिन मैं आपको यकीन दिला सकता हूं कि ताशा को एक बहुत अच्छा सेकेंडरी पार्ट मिलेगा। मिस्टर हैरिसन, आप समझते होंगे एंड कि ये पैसे आपके स्टूडेंट्स के लिए कुछ ज़रूरी रिसोर्सेज मुहैया करा सकते हैं। हम और स्कूल के बाद के कार्यक्रम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। नाटक लेखन कार्यक्रम में नई टेक्स्ट बुक्स। मिस्टर हैरिसन ने तो तुम्हें बेस्ट बताया था। नहीं, शायद मैंने नहीं, ये ज़रूर कोई गलती है। गलती नहीं, ये कोई गलती नहीं है। वो पार्ट बेस्ट एक्ट्रेस को मिला है और वो मैं हूँ। मैंने कहा था, हकलाती हो, उसे पार्ट नहीं मिलेगा। उसकी बात मत सुनो। तुम बस ये पक्का करना कि तुम अपनी सारी एक्टिंग लेसन्स अटेंड करो। मैंने तुम्हें वो पार्ट दिलाने के लिए पैसे दिए हैं। पता है मॉम, करूँगी। क्या? आपने ऐसा क्यों किया? इन्होंने ड्रामा डिपार्टमेंट को डोनेट किया ताकि मुझे रोल मिले। ये तुम्हारी बहन का सपना है सैंटी, मैं मदद क्यों ना करूं? नहीं मैरी, ये उसका सपना नहीं है। ताशा स्कूल की बुली है जिसने वो पार्ट एक हकलाने वाली लड़की से चुराया है जो अपनी पूरी कोशिश कर रही है।
आपको पता है एमिली मिस्टर हैरिसन की पहली पसंद थी। मेरा मतलब है जरा सोचो तो, वो कितनी अच्छी है। वो किसी और से ज्यादा मेहनत करती है। ताशा बस उसकी जिंदगी मुश्किल बनाना चाहती है। चुप रहो सैंटी, तुम्हें कुछ नहीं पता। क्या ये सच है? मुझे बताओ। हाँ। नहीं, मुझे अंदाजा नहीं था कि ये सब चल रहा है। पता है क्या, मैं इस सब में नहीं पड़ रहा। एमिली, क्या कर रही हो? मैं हार मान रही हूँ ताशा से। मुझ जैसी लड़की को एक्ट्रेस नहीं बनना चाहिए। तुम सिर्फ दूसरे लोगों के कहने पर अपने सपनों को नहीं छोड़ सकती। तुम्हें एक्ट करना पसंद है। पता है तुम बेस्ट फ्रेंड हो, अच्छा बनने की कोशिश करती हो, लेकिन इस आगे तुम्हें दिखावा करने की ज़रूरत है। मुझे पता है कि तुम में वो बात है। तुम्हें कैसे पता? तुम तो एक्टर नहीं हो, सैंटी के साथ बैक स्टेज हो। ये क्या हो रहा है? हम यहाँ अंदर क्या कर रहे हैं? डरा रही हो। तुम फीफी। सॉरी, मैंने बताया नहीं। रुको, मेरी बेस्ट फ्रेंड एक मूवी स्टार है। मैं मतलब तुम्हारी फ़ैन हूँ। मैंने तुम्हारी सारी मूवीज़ देखी हैं। समझा सकती हूँ। रुको, क्यों तुम यहाँ बुक साइड में क्यों हो? देखो, मैं प्रोफेशनली बहुत अच्छा कर रही थी। मैं हमेशा काम कर रही थी। विज्ञापन, फिल्में, प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैंने कई बार हाई स्कूल के रोल किए हैं और एक नए रोल की तैयारी कर रही थी, लेकिन मैंने खुद कभी हाई स्कूल अनुभव नहीं किया था। और अंदर ही अंदर मैं एक नॉर्मल टीनेजर की तरह महसूस करना चाहती थी और ऐसी दोस्त बनाना चाहती थी जो मुझे सोशल मीडिया क्लाउट या पैसों के लिए इस्तेमाल ना करे। तो मैंने बुक साइड में एडमिशन ले लिया और मैं तुमसे मिली। तुम स्वीट और असली थी, मेरी पहली बेस्ट फ्रेंड बनी। तो जब मैं कहती हूँ कि मुझे पता है कि तुम में एक्ट करने की काबिलियत है, मैं तुम्हें सच बता रही हूँ। तुम बहुत प्रतिभाशाली हो एमिली, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी, तुम दयालु हो और सबसे अलग हो। एक्ट्रेस बनना आसान नहीं होता, लेकिन मैं तुम्हें जानती हूँ और तुम में वो बात है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, खासकर तुम्हारे मुंह से सुनना। ये मैं मान नहीं सकती। मेरा मतलब फीफी। फियोना बुला सकती हो। धन्यवाद फियोना। हे भगवान। शुक्रिया, आप सबका धन्यवाद। और बुक साइड के इस बेहतरीन प्रोडक्शन एंटोन चेखव के अंकल वान्या के सभी कास्ट और टीम सदस्यों को मेरी तरफ से हार्दिक बधाई। हाय, सॉरी, मुझे कुछ ज़रूरी कहना है। आप सब मुझे इसाबेल्ला के नाम से जानते हैं, पर मेरा असली नाम फियोना है। आप मुझे स्टेज नेम से जानते होंगे, फिफी मार्टिनेज। स्कूल एक्सपीरियंस मिल सके जो मैं चाहती थी, और मैं कुछ कमाल के दोस्तों से मिली। लेकिन हाँ, मैं एक निर्दयी और बेईमान बुली ताशा से भी मिली। मेरी दोस्त एमिली लीड रोल की हकदार थी। ताशा की माँ मैरी ने उसे वो पार्ट दिलाने के लिए स्कूल को पैसे दिए, लेकिन मैं यहाँ ये अनाउंस करने आई हूँ कि एक कमाल की यंग टैलेंट बुक साइड की एमिली जॉनसन मेरी अगली मूवी में को स्टार हो। मेहनत और लगन का फल होता है, और अगर मैंने यहाँ अपने समय में कुछ सीखा है तो वो ये है कि सच्ची दोस्ती का मतलब एक दूसरे को ऊपर उठाना और सितारों तक पहुँचने के लिए एनकरेज करना है।
कमाल की हो फियोना। थैंक यू मुझ पर भरोसा करने के लिए जब कोई नहीं था। लगता है एक और इंसान ने किया था। हे तुम दोनों को बधाई, मतलब कमाल है। एक मूवी अभी, ये कमाल है। शायद तुम्हें प्रॉप डिपार्टमेंट में रख सकते हैं, तुम्हारे स्किल्स खुद देखे हैं। फिफी, यकीन नहीं हो रहा, अंदाज़ा नहीं था तुम असल में कौन हो। मैं तुम्हारी फ़ैन हूँ। सॉरी, मैं पुलिस से बात नहीं करती। बधाई हो एमिली। मैं गलत थी। मुझे सैंटी की बात मान लेनी चाहिए थी जब उसने कहा कि वो रोल तुम्हारा है। क्या तुम मुझे और मेरी बेटी को माफ़ कर दोगी? थैंक यू माँ, सचमुच। तुम अब बड़ी मुसीबत में हो मिस्सी। सबने फिफी को ये कहते सुना कि तुम एक बहुत बड़ी बुली हो, मजाक कर रही हो क्या? चलो आज रात तुम शेक्सपियर सीखोगी।